एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूअस के जो हिंदी के सेंटेंसेस थे उन्हें इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के जो इंग्लिश के सेंटेंसेस है उनका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। देखिए, अगर हिंदी में सेंटेंस होता तो सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे पहचान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। बनाना है नेगेटिव, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखे यहाँ पर? वॉज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब टीचिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। शी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। कैसे पहचाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है? हेल्पिंग वर्ब वॉज और मेन वर्ब का फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस का है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? आस्किंग और ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वॉज शी आस्किंग क्वेश्चंस? वर यू नॉट डूइंग होमवर्क? अफर्मेटिव बनाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। ये वाज एंड वर हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आती है? पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये अभी क्या बना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बनाना है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बेटा हमारा? यू। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखिए? वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? डूइंग। होमवर्क। ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क पे जहाँ पर क्वेश्चन करे तभी आएगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। हु, WH हु का मतलब क्या होता है? कौन। आपको हु से क्वेश्चन बनाना है। ये क्या है? WH वर्ड है। तो WH वर्ड जब भी हु आएगा तो हटेगा क्या? रिमूव किसको करेंगे? सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही। सबसे पहले हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, मेन वर्ब गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए। हु वाज गोइंग टू स्कूल? चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। ये WH वर्ड है ना, मतलब डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। तो डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड। क्या लिखेंगे? वाई। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? क्राइम। फॉर मिलकर लिख दो? नहीं बेटा, वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। जब भी वाई आएगा तो रीजन हट जाएगा। रीजन मतलब कारण। तो बच्चा रो रहा है, तो रोने का कारण क्या है? दूध के लिए रो रहा है। बच्चा दूध के लिए रो रहा है, हमको बनाना है। वाई का मतलब क्यों, बच्चा क्यों रो रहा है। तो फॉर मिलकर हट जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज चाइल्ड क्राइंग? माई फादर इज नॉट अर्निंग मनी। पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। यहाँ पर देखिए इज लिखा है। इज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और क्या बना है? नॉट, नेगेटिव बना है। हमें पास्ट कंटिन्यूअस का भी नेगेटिव बनाना है। तो माय फादर, पास्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज एंड वर। तो माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा? वाज। और ये नेगेटिव है तो इसका भी क्या बनेगा? नेगेटिव। वाज नॉट अर्निंग मनी। फादर वाज नॉट अर्निंग मनी। मिस्टर राठौड़ वाज टीचिंग अस इंग्लिश। क्वेश्चन बनाना है whom। whom का मतलब क्या होता है? किसे। और what का मतलब क्या होता है? क्या। देखिए, what एंड whom, जब भी what आएगा तो हटेगा क्या? ऑब्जेक्ट। और जब भी whom आएगा तब भी आपको ऑब्जेक्ट हटा। अब यहाँ पर what पूछा है, whom पूछा है। whom का मतलब क्या होता है? किसे। मिस्टर राठौड़ वाज टीचिंग अस। अस का मतलब क्या होता है? हमें इंग्लिश। मिस्टर राठौड़ हमें इंग्लिश पढ़ा रहे थे। whom का मतलब किसे। तो क्वेश्चन क्या बनाना है?
राठौड़ सर किसे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो हटेगा कौन, अस। अगर पूछता वार्ड से तो हटता क्या बेटा, इंग्लिश। सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड, whom। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, was। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर राठौड़। उसके बाद क्या आएगी बेटा, मेन वर्ब, टीचिंग। और अस को हटा दिया क्योंकि whom आया है, whom का मतलब किसे, और अस का मतलब हमें। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Whom was Mr. राठौड़ teaching English? ओके, उम्मीद करता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।